एसएसबी पीआरटी का एग्जाम हो गया। अब ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूजन में है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, अब आगे हम क्या करें। दूसरी चीज आंसर की आ चुकी है, तो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन मैम कैसे लगाने हैं, सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम स्पेशली दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो स्पेशली दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली चीज, यहाँ पर मेरे को बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि मैम कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली चीज यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज है कि डीएसएसबी पीआरटी हो गया, अब हमें आगे क्या करना है कि हम बस वेट करते रह जाएं, सिर्फ वेट करने के लिए फ्री बैठ जाए, या आगे क्या करना है और क्या कर सकते हैं अब हम, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैम ऑब्जेक्शन लगाने हैं, कमेंट किया गया था ऑब्जेक्शन लगाना है, किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम एक एक चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो ऐड कर दूंगी कि कैसे वहां पर पूरे प्रैक्टिकली आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पे बच्चे मेरे को एक चीज और डियर कमेंट करके पूछ रहे थे कि यहाँ पर मैम अगर हम ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वहां आप बोल रहे थे कि एक कॉलम होगा जहां पे हमें क्या अपना प्रूफ डालना पड़ेगा, तो वहां पर हम किस चीज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कौन सी चीज है जिसकी मान्यता है या नहीं है, कि हम कोई सी भी बुक का डाल सकते हैं क्या उसके अंदर। तो डियर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चे है ना बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर बच्चों के अभी भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट और क्या है हमारा एनसीटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि बहुत सारी क्या है उनको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है कि मैम कॉलेज बंद हो गया, ये हो गया, जितने भी डाउट्स ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप लोग बच्चे मेरे को कमेंट करें कि मैम हम अपने आंसर की तो आगे आंसर की को चेक कैसे करें। तो चेक कैसे करना है आपको पता है, रो मार्क्स मैं कैसे बता रही हूँ डियर, सारे के सारे आपके क्या है मेमोरी बेस्ड के ऊपर है डियर। आप जैसे पेपर को डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, मान लो रीजनिंग है खुली है, आपको एग्जैक्ट एक एक चीज तो याद है नहीं, बट आप हो वही बच्चे जो पेपर दे के आए थे, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं डियर। आप उसको थोड़ा सा रीजनिंग के लिए बोल रही हूँ, मैथ्स के लिए सॉल्व करके देख लो, और एक बार सॉल्व करके आप एनालाइज कर लो कि हाँ इजीली अगर मैं यहां कर पा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं पेपर में इसको कर आया हूंगा। ओके, अगर एग्जैक्ट अभी आपका आंसर निकल रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें एग्जाम के टाइम पे भी उस क्वेश्चन को करके आए होंगे। तो एक ऑन एंड एवरेज रीजनिंग और मैथ्स में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कुछ भी याद नहीं रहता। सेकेंड पार्ट का तो ये है कि ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव से हमें दिख रहा है और हमें पता था यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव काम आएगा, उस बिहाव पे हम काउंट भी कर सकते हैं कि 20 वाले में 18 ठीक है 2 गलत है, अगले वाले में 18 ठीक है 2 गलत है, इसमें 17 ठीक है 2 गलत है। एक ऑन एंड एवरेज हम आइडिया लगा सकते हैं। बट रीजनिंग में जब हम देख रहे हैं ना लाइक सीरीज है तो नेक्स्ट बताओ, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे थोड़ी याद रह सकता। अब हम देख रहे हैं कि हाँ हम यही लगा के आए थे, वो तो हम करेंगे तो पता चलेगा। डियर रीजनिंग और मैथ्स को आप एक बार सोल्व करके देख लो, और जो अभी आप फिलहाल उसको कर पा रहे हो ना बिना किसी चीज के हेल्प से, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी करके आए होंगे। ठीक है, तो उस बिहाव पे आप ये 40 क्वेश्चन सोल्व करके उसको ऐड ऑन कर लो और एक ऑन एंड एवरेज अपना रो मार्क निकाल लो। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यहां पर काउंट कर पाओ, क्योंकि आंसर शीट आपको मिलती नहीं, रिस्पॉन्स शीट मिलेगी नहीं, और रीजनिंग और मैथ्स को ऐसे आप बता नहीं सकते हो कि इसके बाद ये वाला हमारा क्या है रीजनिंग में सीरीज है जो यहाँ पर जो खाली पूछ रखा है कौन सा आएगा, तो डेफिनेटली हाँ मैं यही लगा के आया। कैसे बता सकते हो, एक सेकेंड में नहीं बता सकते कि मैं यहाँ थर्ड ही लगा के आया। वो चीज आप सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर मैंने फटाफट यहाँ पर कर दिया तो पेपर में भी मेरा हो गया था ये, तो मैंने हाँ यही लगाया होगा, तो आप उसको सही कंसिडर कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना कि ये हो भी नहीं रहा और मैंने शायद किया भी हो या क्या लगाया था याद नहीं आ रहा है, उसको गलत कंसीडर कर लो। बाद में वो इंक्रीज हो जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी उसको हाँ सही में कंसीडर करोगे, बाद में वो गलत हो जाएगा तो वो फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा। अभी उसको गलत में कंसीडर कर लो। ओवरऑल यहाँ पर क्या है चेक कर लो कि हाँ इतने बन रहे हैं। रीजनिंग में मेरे 18 ठीक है 2 गलत है, जीके में मेरे यहाँ पे 8-9 ठीक है बाकी गलत है। ठीक है, जितने भी अटेम्प्ट किए थे उसके बिहाफ पर। मैथ्स में यहाँ पर 16 ठीक है 4 गलत हो गए हैं, 15 नंबर बने हैं। इस तरीके से इंग्लिश में हाँ मैंने यही लगाया था। इंग्लिश का तो चलो याद रहता है, कोई दिक्कत है। हिंदी तो हमें पता ही है कि अच्छे से करके आए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंदी का पर्यायवाची हमें याद ना हो तो उसको गलत कंसीडर कर लो अभी फिलहाल के लिए। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर लो कि 18 क्वेश्चन मैथ्स इसके हिंदी के ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो डियर इस तरीके से आप ऑन एंड एवरेज यहाँ पर रो मार्क निकाल सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के बच्चे कहते हैं मैम याद ही नहीं है, तो थोड़ा सा सोल्व कर लो इन 40 क्वेश्चनों को 1 घंटा बैठ के कि हाँ मेरे से हो पा रहा है, तो मैंने डेफिनेटली वहां कर लिया होगा। इतना तो आपको याद है कि मैं यहाँ रीजनिंग में 18 क्वेश्चन करके आया था और ये दोनों तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, उसको साइड कर दो, जो बाकी किए थे उसमें से एक बार करके देख लो आप। ठीक है, ये तरीका है कि आप अपने रो मार्क को यहाँ पर क्या काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज अब यहाँ पर बच्चा मेरे को बोल रहा था कि मैम
ऑब्जेक्शन के बारे में बता दो तो डियर मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया आपको मैंने बताई है। जैसे ही आप अपने आंसर की डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले ऑप्शन तो आपका आएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसी के साइड में लिखा आएगा आपका ऑब्जेक्शन के लिए, और तीसरे पे लिखा आएगा आंसर की को। ठीक है, तो वो चीज है, आपको आंसर की डाउनलोड नहीं करनी है, पहले आंसर की डाउनलोड कर लो, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने पूरा एनालाइज किया आंसर की को, क्वेश्चंस जो जो आपको लग रहे हैं कि मेरे को ये दोनों क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, इन्होंने हमें गलत आंसर दिया, मैं ये लगा के आया था और यही ठीक है, बिल्कुल 200% मैंने पढ़ रखा है। तो डियर आप उन क्वेश्चंस को पहले ना क्या है, कॉपी पे लाइक 4 से 5 क्वेश्चन हो, कितने भी हो, आप उनकी आईडी लिखी होती है, हर क्वेश्चन की इतनी लंबी डिजिट होती है, उसको कागज पे लिख लो कि मेरे को इस क्वेश्चन की मतलब आईडी है नंबर, इसको और इस पे हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, 4 से 5 क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्शन लगाना, तो नोटबुक पे लिख लो। उसके बाद आप क्या है, आंसर की वाले कॉलम को हटा दो, फिर से लॉग इन करो, बीच वाले ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्शन वाला लिखा आएगा, उस ऑब्जेक्शन की को ओपन करो डियर। उसके अंदर बिल्कुल आपका ओपन करते ही आपके नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ आ जाएगा कि आपका एग्जाम इस तारीख को इतनी शिफ्ट में हुआ था। उसके बाद लिखा आएगा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आईडी, तो जैसे ही उस पर टैप करोगे तो वो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी सारे 200 क्वेश्चनों की, जो भी आपने लिख रखी है कोड, एक एक करके 1 बाय 1 होगा, एक आईडी लिखो, वहां पर आ जाएगा आपको, वो टैप करो, उसके नीचे आपको ये लैंग्वेज पूछेंगे कि ये हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपको जो लैंग्वेज सुटेबल लगे, जिसमें पेपर में दिया था वो आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज जो ली थी उसको वहां पे टैप कर दो। उसके बाद डियर उसको सबमिट करोगे ना, तो सबमिट के बाद वहां पर ऑप्शन पूछा जाएगा, इतना कॉलम जिसके अंदर आपको अपना रेफरेंस दे रहा है कि हाँ ये आप बोल रहे हो कि ये ठीक है, तो हमें प्रूफ दो। तो डियर आपको वो चीज वो बुक्स में से देनी है, फोटोज या पीडीएफ जैसा भी आप डालोगे, जो एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक खरीदी हो या कहीं से भी कोई भी और वहां पे पढ़ा था उसकी फोटो डाल दी, वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा। एनसीईआरटी हो तो सबसे बेस्ट है, एनआईओएस हो सबसे बेस्ट है, जो ब्लू वाली बुक है ना 31 बुक है हमारी, उसकी आप कोई से भी फोटो यहाँ पर डाल सकते हो, मान्यता प्राप्त है। एनसीईआरटी की बुक है, मान्यता प्राप्त है, इग्नू है वो भी वैलिड है डियर, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर, या फिर डीयू की बुक है, बीएड की बुक है, जो भी आपकी है वो सारी वैल्यू मतलब यहाँ पे वैलिड मानी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उसको गलत कंसीडर कर दिया जाएगा, पर लेकिन मैं फिर भी सजेशन दूंगी, अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्शन डाल रहा है ना, तो आप जब डालो ना उसके अंदर वो जो मतलब कंटेंट डालना कहाँ से, तो डियर एनआईओएस ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, एनआईओ के, तो ये चीज है ऑब्जेक्शन की पूरी प्रक्रिया, ये मैंने कैसे बताई है, ये मैंने आपको थोरोली भी बता दी, और मैं आपको इसके वीडियो के लास्ट में क्या है आपको ऐड करके पूरी दिखा दूंगी किस तरीके से प्रैक्टिकली आप डाल सकते हो। दूसरी चीज, बच्चे यहाँ पर मेरे को बोल रहे हैं कि मैम क्या हमने पीआरटी डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम दे दिया, क्या अब हम वेट करें सिर्फ, या आगे हम क्या कर सकते हैं? तो डियर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ वेट करने बैठ जाओ तो सबसे बड़ी भूल है ये आपकी, कि आपने पेपर दे दिया, अब आप वेट करने बैठ के कि रिजल्ट आएगा, मेरा तो सिलेक्शन 200% है। आपका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको लग रहा है 200% सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप वेट नहीं करना, वेट करना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। आपने पेपर दे दिया, साइड कर दो, अब उसको जो होना है वो होता रहेगा, डॉक्यूमेंट चेक करो, रख दो कि हाँ तैयार हो गया है। दूसरी चीज आपको क्या करना है डियर, अब आप आगे के पेपर जैसे कि अभी यूपी टेट जो भी पेपर निकलते जाए ना, उनके फॉर्म फिल करते जाओ। ठीक है, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, हाँ मैं आगे सिलेक्शन हो जाएगा। अपने आप में पॉजिटिविटी के लिए, अपने आप में मोटिवेशन के लिए आप पेपर दिए जाओ डियर। आपने अगर डीएसएसबी पीआरटी दिया है तो अभी आप एचटेट के फॉर्म भर सकते हो, निकलने वाले हैं, निकले मतलब बंद हो गया, दोबारा से रीओपन होने की बोल रहे हैं, तो आप जिसने नहीं फिल किया वो कर सकता है। दूसरी अब वो जरूर भरना, ठीक है, केवीएस हो केवीएस दे सकते हो, आगे जो भी निकलेगा एग्जाम आप उनकी तैयारी करते रहो। सिर्फ ये कि मेरा सिलेक्शन 200% हो गया है, वो चीज आप यहाँ पर बैठे मत रहो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर डीएसएसबी पीआरटी वालों, अगर आपका पेपर अच्छा हो गया है और अब आपको क्या है आगे फिर भी अपना टीजीटी की तैयारी करो। अगर आपने बीएड और सीटेट 2 दे रखा है, हो रखा है क्लियर, तो टीजीटी की तैयारी करो, और अगर नहीं हो रखा है तो बीएड में एडमिशन ले लो, लेकिन 2 साल की बीएड है, साथ में सीटेट 2 करना है, इतना लंबा समय डियर। अगर आपका पीआरटी दिया है, रिजल्ट आने तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर लग सकते हो। ठीक है, यहाँ पर केवीएस के कॉन्ट्रैक्ट अगर जो स्टेट में हो आप वहां पर भी स्टेट वाइज आपके केवीएस की वैकेंसी निकलती है कॉन्ट्रैक्चुअल की, तो डियर आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हो स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए कि टाइम है अभी आपके पास, बीएड रेगुलर करना ही है, साथ में आपका क्या रिजल्ट आता रहेगा, खाली नहीं बैठना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। दूसरी चीज आप यहाँ पर मैं बता ही दी हूँ कि केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट टीचर लग सकते हो, या फिर डीओई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर लग सकते हो। जो डीओई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर है डियर, वो एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वो आपके मार्क्स के बिहाफ पर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन केवीएस के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए आपके नियर बाय स्कूल होता है जो केवीएस के,
ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस इतने सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी यहाँ पर खाली मत बैठना कि मैम वेट करें रिजल्ट का, तो बिल्कुल नहीं वेट करना, छोड़ दो, वो आता रहेगा, वेट करना ही नहीं है। आप कुछ और करने पर ध्यान दो। लाइक आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, आप मतलब जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो वहां पढ़ा सकते हो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी में बहुत टाइम है। ठीक है, और यही चीज है, अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो 2 साल तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में सीटेट 2 क्वालिफाई करोगे, जब टीजीटी के लिए लगोगे इतना डीएसएसबी पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग वॉइनिंग, इतना अभी आपके पास टाइम है। तो आप डियर यहाँ पर यूपी टेट दे सकते हो, एच टेट दे सकते हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन का भर रखा है तो वो भी अपनी तैयारी कर सकते हो डीएसएसबी का, या किसी भी नॉन टीचिंग के भी एग्जाम्स निकले ना तो नॉन टीचिंग के भी दिया करो, लाइक क्लर्क हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, वो सारी चीज भी दिया करो। एक्सपीरियंस के लिए हर पेपर दो, कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, रुकना नहीं है एक जगह कभी भी। बहुत लोग है ना यहीं रुक जाते हैं और फिर वही दिक्कत होती है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता आगे। देर अपनी हैबिट पढ़ने की बना लो, अपनी हैबिट आगे से आगे एग्जाम देने की बना लो, यहां पर प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स को रेगुलर बेस पे करते रहो, कहीं ना कहीं जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आए ना, अपने आप को सेलेक्टेड मत माना करो, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर को हाथ में आने दो, इतना मैथ्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, कोई ना कोई पेपर में आपको डेफिनेटली यह हेल्प कर। बिल्कुल रुकना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो करते रहो करते रहो, यही आपको एक दिन सेलेक्ट करवा के ही छोड़ेगी। आपकी जो रेगुलर बेस पे करने वाली मेहनत है ना, एक दिन आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलवा के रहेगी। मैं लिख के देती हूँ, अगर आप यहाँ पर क्या है बिना रुके अपनी मेहनत करते रहे। एक बार आप यहाँ पर प्रोसेस देख लो, ये वीडियो थी, ये दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करना था कि यहाँ पर पीआरटी के बाद क्या करना है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरी चीज ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब एक बार मैं आपको क्लिप ऐड कर देती हूँ कि ऐसे हमें ऑब्जेक्शन लगाना है तो लगाना कैसे। ओके, सबसे पहले डियर आप लोगों के पास ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना यूजर पासवर्ड डाल देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ये दिखेगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेंट डिटेल्स, एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन फॉर्म और आंसर की। जैसे सबसे पहले आपने जैसे आंसर की डाउनलोड कर लिया, मान लो आंसर की यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया, आपका 1 हफ्ते का टाइम है, ये आंसर की आपके सामने आ गई। अब आपने क्या है, आपने देखा कि हाँ मान लो ये हमारा क्वेश्चन 13 नंबर गलत है और हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है, तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन की आईडी दे रखे ना, ये 441009299807, इस टाइप से हर एक की डिफरेंट आईडी है। डेट जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये गलत है वो गलत है, सारे की आईडीज को यहाँ पर क्वेश्चन इसको आईडी को आप पेपर पे लिख लो। यहाँ पर ठीक आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म दिख रहा है, इसको टैप करो और क्लिक हियर पे करो, तो ये हमारा क्या है, ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा। थोड़ा सा यहां टाइम लेगा, पेपर था इस शिफ्ट में था, वो सारी चीजें ठीक है। इसके बाद क्या करना है डियर, आपने अपनी क्वेश्चन की आईडी लिख ली थी, अब आपको दिख रहा है पहले नंबर पे क्वेश्चन की आईडी है, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि इंग्लिश या हिंदी, मान लो आपने हिंदी में किया है तो हिंदी। इसके बाद आपका क्या है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको उसके अंदर क्या गलती दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट आंसर की है या मल्टी, आपको क्या दिक्कत है, मतलब आपके बहुत एक से अधिक आंसर है या फिर सारे के सारे गलत दे रखे हैं या सिलेबस से बाहर आ गया, क्या रीजन है, मान लो इनकरेक्ट आंसर की हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या है आपको, ठीक है, और इसके बाद क्या है, आपको फिर से यहाँ पर अपनी वही करेक्ट आईडी लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, रिमार्क ऐड करना है। यस, रिमार्क आपकी मर्जी है, आप ऐड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डियर क्लिक है टू अपलोड पे आपको क्या है, अपलोड करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट आ गया है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्राउजर टू बी अपलोड या फिर आप ड्रॉप फाइल, तो यहाँ पर आप करोगे तो डियर आप यहाँ पर अपने फाइल में जाके और फोटोज के आधार पर आप वहाँ पर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी जहाँ से भी आपने वो पढ़ा है उस चीज की फोटो यहाँ पर ले लो अच्छे से साफ और यहाँ पर अपलोड कर दो जाके। और जैसे ही अपलोड कर दोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि ऑब्जेक्शन फाइल्ड हो गया, कोई इशू है। और आई होप आप सभी को समझ आएगा, सिंपल सा ये वे है ऑब्जेक्शन लगाने का, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। बाकी तो ये वीडियो थी, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल में कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाना है और सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी और अगर यूजफुल रही है तो ये प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।